3 चीज़ों को कवर करना चाह रहे हैं इस लेक्चर के माध्यम से। वो क्या है? पहला है जो अपनी अर्थ है या पृथ्वी है, वो अपने एक्सिस पर कितने डिग्री टिल्ड है यानी झुकी हुई है। बच्चों से डायरेक्टली पूछेंगे तो वो डायरेक्ट बता देंगे कि हाँ सर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन इसका रीज़न अपन लोगों को जानना है। जो अपनी पृथ्वी है, अर्थ है, वो 23.5 डिग्री, लगभग 23.5 डिग्री, अप्रॉक्सली 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे क्यों टिल्ड है, इस सब्जेक्ट की आप चर्चा करेंगे। इस विषय से संबंधित कुछ हम आपके समझाएंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ हमें कवर करना है कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो सूर्य की परिक्रमा क्यों कर रही है। हालांकि हम आप बच्चों से पूछेंगे सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, तो आप वही घिसा पिसा सवाल दोगे लगभग 365 दिन में, ठीक है। तो क्यों, मेन अपन को समझना है क्यों कर रही है, इसका रीज़न क्या है, इस चीज़ को समझना है, ठीक है। और फिर तीसरा मुद्दा होगा हमारा कि पृथ्वी परिभ्रमण क्यों कर रही है, वो खुद अपने आप में ऐसे क्यों घूम रही है, ठीक है। इस टाइप से परिभ्रमण, परिक्रमा मतलब होता है किसी का चक्कर लगाना, और परिभ्रमण मतलब होता है खुद घूम जाना, ठीक है। तो ये चीज़ समझना। अच्छा, परिभ्रमण, अब बच्चों से पूछेंगे परिभ्रमण कितने समय में कर लेते, वो बोलेंगे लगभग 24 घंटे या 23 घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड, वही घिसे पिसे सवाल। लेकिन अपन को जानना है परिभ्रमण क्यों कर रही है। तो क्लियर हो गया इस लेक्चर में किस किस चीज़ों की चर्चा करना है अपन लोगों को। जो अर्थ है अपनी, वो अपने एक्सिस पर कितने डिग्री टिल्ड है और क्यों टिल्ड है, ठीक है, क्यों झुकी हुई है। दूसरा, पृथ्वी जो अर्थ है वो सूर्य की परिक्रमा क्यों कर रही है, और साथ ही साथ परिभ्रमण क्यों कर रही है। इन 3 मुद्दों को अपन लोग समझने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो पहला आपका कंसेप्ट होगा जो पृथ्वी है अपने एक्सिस पर झुकी क्यों हुई। तो यहाँ पर पहला डालेंगे पृथ्वी का झुकाव, ये हेडिंग होगी अपना। तो इसको आप देख लीजिए क्यों झुकी हुई। ये तो पता है कि 23.5 डिग्री झुकी है अप्रॉक्सली, लगभग। अच्छा, कोई क्वेश्चंस अगर ऐसा आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो आप फिक्स नहीं बोलना है, परफेक्ट नहीं बोलना है कि 23.5 डिग्री, आपको लगाना है अप्रॉक्सली 23.5 डिग्री, यानी लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो आप इसको समझें अपन लोग क्यों झुकी हुई है। पहली बात, आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा किन्हीं 2 पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण को, अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण पर बोलते हैं, ठीक है। आई रिपीट अगेन, अगर कोई 2 पिंडों के बीच में अगर आकर्षण बल लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। लेकिन पृथ्वी किसी बॉडीज़ को, एक्सटर्नल बॉडीज़ को अगर खींचती है, या इंटरनल बॉडीज़ भी हो सकती है, खींचती है अपने से, अट्रैक्ट करती है, आकर्षण करती है, आकर्षित करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गुरुत्व बल बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड डेफिनेशन ये उसकी होगी कि अगर सूर्य और चंद्रमा किसी एक्सटर्नल बॉडीज़ को या आकर्षित करती है, ठीक है, अट्रैक्ट करती है, उसको ज्वारीय या इंग्लिश में टाइडल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। हमने ये बताया किन्हीं 2 पिंडे, लेट सपोज ए पार्टिकल एंड बी पार्टिकल, अगर इन दोनों के बीच में आकर्षण लग रहा है, अगर ये इन दोनों के बीच में आकर्षण लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। लेकिन इसी केस में अगर अपनी अर्थ है, अर्थ किसी एक्सटर्नल बॉडीज़ या कोई इंटरनल बॉडीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, तो उस केस में इसकी डेफिनेशन, कोई 2 बॉडीज़ के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को या बोल दे आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। लेकिन अर्थ अपनी पृथ्वी किसी पिंड को अगर आकर्षित करती है तो उसका नाम बदल जाता है, उसको बोलते हैं गुरुत्व बल बोलते हैं, ठीक है ना। इस थर्ड केस में आपका फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था। तो थर्ड केस में क्या होता है कि अगर चाहे वो सन हो या ऑब्लिक मून हो, अगर किसी पिंड को, ये बॉडीज़ को आकर्षित करता है, एक्सटर्नल बॉडीज़ भी ले लो, ठीक है, आकर्षित करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वारीय बल बोलते हैं, ज्वारीय बल बोलते हैं, यानी कि टाइडल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, ओके।
टाइडल फोर्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 डेफिनेशन आपको समझना है। किन्हीं 2 पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। वहीं अगर पृथ्वी किसी को आकर्षित करती है तो उसको गुरुत्व बल बोलते हैं, डिनोटेड बाय जी। ठीक है, जी से डिनोटेड करते हैं। लेकिन सन या मून, सूरज और चंद्रमा किसी को आकर्षित करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अपना टॉपिक क्या था, पृथ्वी का झुकाव। झुकाव क्यों, पृथ्वी झुकी क्यों है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जो अगर दो पिंडों के बीच में आकर्षण किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो 2 पिंडों के बीच में आकर्षण डिपेंड करता है उसकी दूरी के ऊपर, उसकी डेंसिटी के ऊपर, उसके द्रव्यमान के ऊपर। ठीक है, अगर कोई पिंड जितना बड़ा है उसकी खींचने की ताकत ज़्यादा होगी, और कोई पिंड 2 पिंडों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो उसका आकर्षण कम होगा। और किसी पिंड का अगर रेडियस बड़ा है तो उसके रेडियस वाले पॉइंट पर उसका आकर्षण बंद होगा। जैसे कि 2 पिंडों के बीच में सभी पिंडों के बीच में एक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, उस प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं एक दूसरे को खींचने की प्रॉपर्टीज़, यानी आकर्षण बल या एट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर इनका एट्रैक्शन डिपेंड, ये पिंड इसको खींचेगा और ये पिंड इसको खींचेगा, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है कि अब G = m1 m2 अपॉन यहाँ पर r² / t²। ठीक है, जहाँ पर देयरफॉर m1 m2 इसका मार्क्स है, इसका द्रव्यमान है। अगर इससे हम संकेत निकालें, अगर किसी पिंड की या इस वाले पिंड की या इस वाले पिंड की, मान लो इसका द्रव्यमान m1 है, उसका m2 है। ठीक है, तो अगर इसकी द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान अगर किसी पिंड का ज़्यादा है तो उसका आकर्षण भी ज़्यादा हो। क्यों, क्योंकि अगर m1 की या m2 की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू ज़्यादा तेज़ बढ़ेगी। इस वजह से द्रव्यमान किसी पिंड का ज़्यादा होगा, m1 m2 का वैल्यू बढ़ेगी तो वहाँ पर आकर्षण बल बढ़ेगा। ठीक है, आकर्षण क्या होगा, आकर्षण बढ़ेगा। वहीं अगर द्रव्यमान कम है तो आकर्षण कम होगा। सेकंड केस पॉइंट में अगर हम लें दूरी, अगर दूरी 2 पिंडों के बीच की दूरी जितनी दूर होगी उतना ही आकर्षण कम होगा, 2 पिंडों के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतनी आकर्षण ज़्यादा होगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि D जो है डिवाइड में डला हुआ है, और डिवाइड की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाओगे उतनी इसका इसमें डिवाइड होगा, उतनी वैल्यू कम आएगी। लेट सपोज यहाँ पर 10/2 लिखा है तो यहाँ पर आएगा 2। अगर 10/ यहाँ 5 ले लें तो कितना आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ आएगा 2। देखो यहाँ पर डिवाइड वैल्यू 2 थी, कम थी तो वैल्यू ज़्यादा आई है, और यहाँ पर ज़्यादा थी वैल्यू तो यहाँ पर कम आई है। यानी D की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी यहाँ पर इसकी वैल्यू डिवाइड लगाने से कम आएगी तो आकर्षण बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी भी आप डिपेंड कर, दूरी ज़्यादा होगी 2 पिंडों के बीच में तो आकर्षण क्या होगा, आकर्षण भी कम होगा। दूरी ज़्यादा होगी तो आकर्षण कम होगा, वहीं अगर दूरी कम होगी तो आकर्षण ज़्यादा होगा। ओके ना, क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ पर डिपेंड कर रहा है ये रेडियस त्रिज्या। अगर किसी पिंड की त्रिज्या ज़्यादा है तो उसका आकर्षण कम होगा, और किसी पिंड की पार्टिकल की अगर रेडियस कम है तो उसका आकर्षण कम होगा। इस एग्जांपल को देखो हम समझते हैं इस एग्जांपल के थ्रू कि लेट सपोज कि अगर यहाँ पर 2 पार्टिकल है, एक दिस वन, ठीक है, एक दिस वन, तो इसकी देखिए रेडियस ज़्यादा है। ठीक है, इसकी रेडियस ज़्यादा है, इसकी रेडियस कम है। आपने चाइल्डहुड पीरियड टाइम में एक प्रैक्टिकल किया होगा, नहीं किया हो तो हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि एक सिक्के को, एक सिक्का बड़ा सिक्का है, ठीक है, आपके दादाजी के हाथ में, यहाँ पिताजी के हाथ में एक बड़ा सिक्का थमा दें, एक छोटा सिक्का, और एक छोटे से बच्चे से कहें कि छोटे से बच्चे से आपके दादा कहें कि आप इन 2 सिक्कों में से जौन सा सिक्का छुड़ा लोगे वो आपका। 1 मिनट। ओके, तो आप
कि दादाजी 2 सिक्के ले लें, एक बड़ा वाला सिक्का अपने हाथ में ले लें, एक छोटा वाला अपने सिक्के हाथ में ले लें और अपने बच्चे से कहें, अपने पोते से कहें कि आप कौन सा सिक्का हाथ से छुड़ा लोगे वह सिक्का आपका हो जाएगा। तो आप देखना उस दोनों हाथों में सिक्के की पकड़ किस पर मजबूत होगी और किस पर कम होगी। जो बड़ा वाला सिक्का होगा उस पे तुलनात्मक रूप से पकड़ कम होगी क्योंकि वो बड़ा होगा, उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो छोटा वाला सिक्का होगा तो दादाजी के आपके कि वो उस पर पकड़ ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी साइज़ छोटी होगी, उसकी रेडियस कम होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि बड़े सिक्के पर पकड़ कम होगी और छोटे सिक्के पर पकड़ कम होगी। बड़े सिक्के पर पकड़ कम होगी तो आकर्षण कम होगा, आकर्षण कम होगा तभी तो पकड़ कम होगी, ठीक है। छोटे सिक्के पे पकड़ ज़्यादा होगी तुलनात्मक रूप से, इसके कंपैरिजन में पकड़ ज़्यादा होगी तो आकर्षण ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब है इसकी रेडियस ज़्यादा है, रेडियस या त्रिज्या बोल सकते हो हिंदी में, त्रिज्या अगर ज़्यादा है तो इस केस में क्या होगा, आकर्षण क्या होगा, ज़्यादा नहीं कम होगा इसमें आकर्षण, ठीक है। इसमें रेडियस, इसमें त्रिज्या क्या है, ज़्यादा है, त्रिज्या कम है तो यहाँ पर आकर्षण ज़्यादा होगा। क्लियर, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है कि अब 3 फैक्ट यहाँ पे रखे। अगर 2 पिंडों के बीच की दूरी ज़्यादा है तो आकर्षण कम होगा, बीच की दूरी कम है तो आकर्षण ज़्यादा होगा, ठीक है। कोई 2 पिंड है, एक छोटा है एक बड़ा है तो बड़े वाले के आकर्षण की कम क्षमता होगी और ज़्यादा वाले के आकर्षण की क्षमता ज़्यादा होगी, ठीक, कम वाले की ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पर तीसरी चीज़ देखना है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा, जितना बड़ा होगा उसका आकर्षण ज़्यादा होगा और द्रव्यमान कम होगा जिसका पिंड का, उसका आकर्षण कम होगा, ठीक है। अब ये बेसिक सी चीज़ थी, यहाँ पर इसको समझाया था क्योंकि इसको समझने के लिए ज़रूरी था। अच्छा, अब अपना मेन पॉइंट है पृथ्वी का झुकाव। तो पृथ्वी के झुकाव में आपने चाइल्डहुड पीरियड टाइम में एक प्रैक्टिकल किया होगा, नहीं किया होगा तो देखा होगा, मूवी में देखा होगा। एक मूवी होती है विवाह मूवी आपने देखी होगी। तो विवाह मूवी में एक गेम होता है, नायक और नायिका के बीच में एक रस्सी वाला गेम होता है। तो यहाँ पर समझाते हैं, जैसे 2 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, और 2 लोग, एक बीच में रस्सी डली हुई, यहाँ पर 2 लोग यहाँ पर फोर्स खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पर बाउंडेशन दे दी कि आप इसको क्रॉस करोगे तो आप हार जाओगे, आप इसको क्रॉस करोगे तो आप इसको हार जाओगे, ठीक है, गेम को हार जाओगे। अब दोनों लोग देखिए यहाँ से, एक पार्टी ग्रुप है, ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि एक सामने ग्रुप बी है, ग्रुप ए है, 2 लोग इस साइड है, 2 लोग उस साइड है, दोनों के हाथ में रस्सी है, दोनों खींच रहे हैं, ठीक है। दोनों खींच रहे हैं तो दोनों खींचने में आपने सीधे पहले 2 लोग, ए ग्रुप वाले सीधे खड़े हो, बी ग्रुप वाले सीधे खड़े हैं, दोनों के हाथ में रस्सी, दोनों खींचना स्टार्ट किया तो देखा होगा दोनों बिल्कुल सीधे खड़े हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी ग्रुप बी हारने वाला है, ग्रुप ए हारने वाला है, ग्रुप बी के पास एनर्जी ज़्यादा है और इसके पास एनर्जी कम है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि ए ग्रुप में हूँ, ए नंबर का, तो मैं पहले तो सीधा स्ट्रेट खड़ा हुआ था, फिर बी वाले ने भी स्ट्रेट खड़े हुए थे, बी वाले के पास एनर्जी ज़्यादा थी, उनने खींचा। तो हम यहाँ से ग्रुप ए वाला जो था, या मुझे मान लीजिए ग्रुप ए, तो मैं हारने वाला था। जब मैं आगे की ओर खींचने वाला था तो मैं अपने एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्ड हो गया, मतलब कि उनके आकर्षण, पहले हमने उनको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया खींचने से माध्यम से, ठीक है, और उन लोगों ने, ग्रुप बी ने, उन लोगों ने ग्रुप ए को खींचने का प्रयास किया, आकर्षण किया उनके ऊपर। तो पहले शुरू में परिस्थितियां सही थी, लेकिन जब ग्रुप ए हारने लगा, उनका आकर्षण ज़्यादा हो गया, तो ग्रुप जो ए था वो अपने एक्सिस पे ऐसा टिल्ड हो गया, अपने सीधा खड़ा था पहले टिल्ड हो गया। तो आप कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब भी कोई आकर्षण, किसी एक्सटर्नल बॉडीज़ का आकर्षण या किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ भी आकर्षण ज़्यादा हो जाता, पहले शुरुआत में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इस वाले का आकर्षण ज़्यादा हो गया तो इस वाले के आकर्षण से ये वाला पिंड आकर्षण से बचने के लिए अपने एक्सिस पे टिल्ड हो जाता है, और टिल्ड होने से, अपने एक्सिस पे ऐसा टिल्ड हुआ, टिल्ड होने से एक बल काम करता है जिसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो अपकेंद्रीय मतलब जिसके ग्रुप ए के पास जितनी एनर्जी थी उसने पूरी लगा दी एनर्जी, फिर उसके पास कुछ नहीं बचा अब सिवाय हारने के, तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि अपकेंद्रीय बल और लगा के देख लीजिए, अगर काम चल जाए तो चल जाए, नहीं तो फिर तो हारना तो है ही, ओके ना, समझ रहे ना।
हाँ, मैं समझा पा रहा हूँ ना आपको, ठीक है। तो ये सिमिलरली सेम कंडीशन अर्थ के साथ होता है। अर्थ के साथ क्या होता है कि अर्थ क्या करती है कि एक सन जो अपना है, इसका देखो यहाँ पर सन है, ये आपकी अर्थ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी अर्थ है। तो यहाँ पर आप सन को थोड़ा सा इस साइड और लें, ये सन है, ठीक है। देखो सन का हाइट एरिया कितना बड़ा, सन बहुत बड़ा है अर्थ की तुलना में, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, ठीक है। द्रव्यमान ज़्यादा है तो इसका आकर्षण ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका द्रव्यमान कम है, इसका आकर्षण कम होगा। फिर भी सन ने अर्थ के ऊपर अट्रैक्शन लगाया और इस अर्थ ने सन को खींचने का प्रयास किया, यानी सन इस पृथ्वी को खींचने का प्रयास कर रहा है अर्थ को, और अर्थ पृथ्वी को। शुरुआत में तो स्टार्टिंग रस्सी वाला गेम याद रखो, ठीक है। शुरुआत में तो दोनों ने एक दूसरे को अटैक करने का स्टार्ट किया, लेकिन आपको पता है कि इसका जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा है तुलनात्मक रूप से इसके द्रव्यमान से। इसका द्रव्यमान जो कम है सन के कंपैरिजन में अपेक्षाकृत, ठीक है। तो तुलना है, तो फिर शुरुआत में दोनों ने अटैक किया, इसने इसको अटैक किया, लेकिन इसका द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण ये पृथ्वी को खींचने लगा, अर्थ को अपनी ओर खींचने लगा। तो पृथ्वी के पास कुछ रास्ता नहीं था, वही कि एक और चीज़ उसके पास थी जिसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल लगाने के लिए उसने अपने एक्सिस पर ऐसा टिल्ड हो गई, और जो सन के पास जितनी एनर्जी थी इसने पूरी लगाई इसको खींचने में, ठीक है। तो धीरे धीरे ये खिसकने लगी, आकर्षित होने लगी, लेकिन अर्थ ने इससे बचने के लिए अब उसने अपकेंद्रीय बल लगाया, इस वजह से वो अपने एक्सिस पर ऐसा हल्का सा टिल्ड हो गई। कितने डिग्री टिल्ड हो गई? ये साढ़े लगभग अप्रॉक्सली लिखना आप, ठीक है, लगभग, तब आंसर सही होगा। लगभग 23.5 डिग्री झुक गई, ठीक है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुक गई, और 23.5 डिग्री पर उसका ऐसा बैलेंस बन गया कि वो 23.5 डिग्री पे झुक गई ऐसा, ठीक है। अब उस केस में 23.5 डिग्री पर झुकने के बाद अब सन के पास भी इतनी एनर्जी नहीं थी कि उसको अब खींच ले वो, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होगा, सन का द्रव्यमान इतना बड़ा है, सर इसको खींच क्यों नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए दूरी भी तो डिपेंड करती है कि सन से अर्थ की दूरी भी तो बहुत दूर है। अगर पास होता तो वो खींच लेता, सटाक से खींच लेता और उसकी में विलय, अपने में विलय कर लेता, लेकिन उसकी दूरी भी तो बहुत दूर है। लेकिन दूरी दूर है, बहुत दूर है, फिर इसके बाद उसने आकर्षण लगाया, फिर भी उसके पास एनर्जी थी, ठीक है, उसको खींचने लगी। तो पृथ्वी ने उसके आकर्षण से बचने के लिए वो अपने एक्सेस पे टिल्ट हो गई, और फिर सन के पास उतनी ही एनर्जी थी, ठीक है, तो वो अपने आप को फिर खींच नहीं पाई, विलय नहीं कर पाई, अपने आप में मिला नहीं पाई, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस वजह से अब अगर इसकी डेफिनेशन लिखवाएं तो ये है कि आप सीधा बोल सकते हो, सन के द्वारा, डेफिनेशन लिखो, नोट करो, सन के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया आकर्षण बल, सन के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया आकर्षण बल, और पृथ्वी के द्वारा सूरज से बचने के लिए लगाया गया अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप पृथ्वी अपने डिग्री पर 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर टिल्ड हो गई, यानी झुक गई, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गई। सन के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया आकर्षण बल, और पृथ्वी के द्वारा सूरज के आकर्षण बल से बचने के लिए वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुक गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी परिक्रमा क्यों कर रही है सूरज की, और पृथ्वी परिभ्रमण क्यों कर रही है। तो एक थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो समझते हैं, चलो ठीक है। यहाँ क्या है, पृथ्वी का परिक्रमण / परिभ्रमण, इसको दोनों मुद्दों को आप एक ही साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, अब देखो बेटा कि परिक्रमा क्यों कर रही है पृथ्वी, और परिभ्रमण क्यों कर रही है, इसको समझना है। तो इसको भी हम एक
थ्योरी के एस्पेक्ट में समझाएं, पहले आपको डिक्टेशन देते हैं, फिर उसको नोट करवा देंगे। नोट करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परिक्रमण और परिभ्रमण का मतलब जानते हैं। परिक्रमण मतलब होता है परिक्रमा करना, किसी चीज़ के चक्कर लगाना। परिभ्रमण मतलब होता है खुद घूम जाना। ठीक है, ये बात तो कंसेप्ट क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, परिक्रमण और परिभ्रमण में आपको एक थ्योरी, एक मूवी की थ्योरी बताते हैं, उसके हिसाब से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलें एक मूवी का सीन है, नायक जो है वो जेल में बंद हो गया, नायक जेल में बंद हो गया और उसके पास एक ताला खोलने को, उसको आज ही छूटना है, कहीं ना कहीं उसको जाना है। ठीक है, आज ही छूटना है, तो बाई चांस, मूवी में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है, बाई चांस चाबी जेल में बंद है यहाँ से। ठीक है, फिर इसके पास क्या है, एक चाबी डली हुई है यहाँ पर, जिसमें बहुत सारी चाबी लगी, चाबी का गुच्छा है, चाबी डली हुई है। ठीक है, चाबी। अब नायक के पास क्या है, यहाँ पर एक मैग्नेट मिल गया, मैग्नेट की छड़ मिल गई उसको। ठीक है, चुंबकीय छड़ मिल गई, जिसमें यहाँ से यहाँ तक मैग्नेट लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक मैग्नेट लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर नायक ने क्या कहा कि अगर ये चाबी मिल जाए उसको, ठीक है, तो खोल के वो चला जाए जहाँ उसको जाना है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने जेल से उस छड़ को डाला जहाँ मैग्नेट लगी हुई थी। ठीक है, मैग्नेट लगा हुआ है, तो उस छड़ को उसने ऐसा डाला। ठीक है, तो बस छड़ भी फिक्स थी। ठीक है, बाई चांस, मूवी में ऐसा काफ़ी देखा है आपने, है ना, रियल लाइफ में तो नहीं होता है। तो छड़ भी फिक्स थी, तो वो उसने जैसे ही जेल से डाला, ऐसे बाहर हाथ डाला, तो छड़ भी उसके पास पूरा नहीं जा पाई, थोड़ी सा उसके पास डिस्टेंस था। तो जैसे ही चुंबकीय छड़ इसके पास गई, तो जी कंपन करने लगी, खिसकने लगी, है ना जी, खिसकने लगे, क्योंकि इस वाले एरिया में चाबी बहुत सारी डली हुई है। ये चाबी का गुच्छा है, इसमें चाबी डली हुई है। ठीक है, चाबी डली हुई है, तो चाबी डली हुई, इस साइड का घनत्व तो ज़्यादा होगा और इस साइड का घनत्व, इतने एरिया का घनत्व कम होगा। ठीक है, ये आपका देखिए डेंसिटी इसकी क्या होगी, कम होगी, तुलनात्मक रूप से इतने की घनत्व की, इतने एरिया की घनत्व ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि चाबी डली हुई है यहाँ पर। ठीक है, चलो इसको तो बाद में बताएंगे, इसको समझ लीजिए। तो ये ऐसे ही उसने छड़ की पास में, तो ये बिल्कुल पास में आ गया यहाँ पर, तो वो ये चाबी का गुच्छा लोहे का था, जो चाबी डली थी लोहे की, तो वो कम खिसकने लगी, बिल्कुल कंपन ऐसे करने लगी, ये कंपन करने लगी। ठीक है, कंपन करते करते वो ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट वो डालेगा, डायरेक्ट से ऐसे कैच कर लेगा, ऐसा कभी भी नहीं देखना, आप करके देख लेना। जब भी चम्मक लगाओगे आप उसके पास, तो वो कंपन करते 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 खिसक के फिर चिपकेगी, डायरेक्टली ऐसे नहीं चिपकेगी। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो उसने ऐसा डाला तो कंपन करने लगी, कंपन करने से अपनी उसने स्थान छोड़ा, अपना जगह छोड़ा। ठीक है, जगह छोड़ा तो वो ऐसे ऐसे खिसकी, फिर वो घूम गई, तो घूम गई, तो ये वाला समझ लो, मान के चलो ये वाला हिस्सा आ गया उसका, चाबी वाला हिस्सा पीछे चला गया। ठीक है, चाबी वाला हिस्सा पीछे चला गया, ये पीछे चला गया, तो फिर छड़ वो डाली, जी वाला हिस्सा पीछे आ गया, तो छड़ देखिए अब यहाँ इस वाले एरिया में चाबी डली हुई थी गुच्छे में, तो चाबी थोड़ा सा आगे थी, तो इसलिए आकर्षण ज़्यादा था, चाबी ज़्यादा थी, यहाँ वजन ज़्यादा था, डेंसिटी ज़्यादा थी, तो इसका आकर्षण ज़्यादा था। अब जी वाला हिस्सा जब आएगा पीछे वाला यहाँ पर, तो उसका आकर्षण फिर से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साइड तो चाबी थोड़ा बाहर निकली हुई है ना, तो आकर्षण ज़्यादा होगा। अब ये चाबी चलेगी पीछे, तो इस साइड चाबी तो है ही नहीं है, तो फिर आकर्षण कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा थी, घनत्व ज़्यादा था, तो आकर्षण क्या था, आकर्षण ज़्यादा था। और इस वाले में डेंसिटी कम है, तो कहाँ पर आकर्षण क्या होगा, कम होगा। मतलब निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, एक ओके, क्या कंक्लूजन निकला कि मतलब मेन कंक्लूजन निकला है कि जब भी आपका घनत्व ज़्यादा होगा तो आकर्षण क्या होगा, आकर्षण ज़्यादा होगा, और जब घनत्व कम होगा तो आकर्षण कम होगा। ठीक है, आकर्षण कम होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर इस डायग्राम को मिटाते हैं, नहीं मिटा रहे हैं, चलो देखो, तो जी अर्थ है, जैसे लेट्स सपोज ये ओशियंस कॉन्टिनेंटल है और ये ओशियंस है। ठीक है, और यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो अर्थ होती है वो 3 भागों में, जो इंटीरियर होता है उसका 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले को बोलते हैं क्रस्ट, दूसरे को बोलते हैं मेंटल, तीसरे को क्रोड़ या कोर बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये महाद्वीप है, ये महासागर है। ठीक है, ये महासागर है।
तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पृथ्वी पर पूरे ग्लोब पर या तो ओशियंस है या कॉन्टिनेंटल, या महासागर है या महाद्वीप है। तो पृथ्वी का जो इंटीरियर है वो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, क्रस्ट, मैंटल, कोर। ठीक है, तो जो पृथ्वी के जो जहाँ ज़मीनी स्तर है, कॉन्टिनेंटल है, महाद्वीप है, उसके पहले वाले भाग को बोलेंगे महाद्वीपीय क्रस्ट, फिर इसी के नीचे वाले को महाद्वीपीय मैंटल और महाद्वीपीय कोर बोलेंगे। जो महासागर के नीचे वाला हिस्सा आएगा उसको बोलेंगे महासागरीय क्रस्ट, और महासागर के नीचे वाले हिस्से को मैंटल, महासागरीय मैंटल और महासागरीय कोर बोलेंगे। समझ में आ गया ना। महाद्वीप के पहली परत, महाद्वीप के नीचे पहली परत को क्रस्ट बोलेंगे, महाद्वीपीय क्रस्ट, दूसरी परत को मैंटल बोलेंगे, महाद्वीपीय मैंटल, और तीसरी वाले को महाद्वीपीय कोर। महासागर की पहली परत को, इंटीरियर में पहली परत को महासागरीय क्रस्ट और महासागरीय मैंटल, महासागरीय कोर। ठीक है, आगे ना समझ में। अब इसके बाद देखते हैं पृथ्वी पर क्या है, महासागर भी हैं और महाद्वीप भी हैं। ठीक है, पृथ्वी पर महासागर भी हैं और महाद्वीप भी हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में महाद्वीप ज़्यादा हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में महासागर ज़्यादा हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंटल एरिया ज़्यादा है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ओशियंस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है कि अगर महाद्वीप की बात करें, जो महाद्वीप का क्रस्ट, महासागर ले लो पहले, महासागर का जो क्रस्ट वाला एरिया है, क्रस्ट वाला जो एरिया पहली परत का, ठीक है, सेकंड इसके बाद है, थर्ड इसके बाद है। क्रस्ट जो है, महासागर का जो क्रस्ट है वो काय से बना हुआ है, पहले यही समझना है। ठीक है, वो बना हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, और बेसाल्ट चट्टानों की डेंसिटी क्या होती है, घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, घनत्व ज़्यादा होता है, तो घनत्व ज़्यादा होगा तो आकर्षण ज़्यादा होगा। ठीक है, तो घनत्व ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आकर्षण भी ज़्यादा होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर महाद्वीप का जो क्रस्ट वाला भाग है, महाद्वीप जो है, महाद्वीप कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल का क्रस्ट वाला भाग है वो काय से बना होता है, वो बना होता है नीस प्रकार की चट्टानों से। ठीक है, नीस प्रकार की चट्टानों से बना होता है, या ग्रेनाइट प्रकार चट्टानों से। ग्रेनाइट ही आगे चलकर अपक्षय अपर्दन की प्रक्रिया करके वो नीस चट्टानों परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ग्रेनाइट ही बोल सकते हो। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है, और ग्रेनाइट चट्टानों का जो घनत्व होता है, घनत्व कम होता है। तो घनत्व कम होगा बेटा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आकर्षण भी कम होगा। ठीक है, आगे समझ में, आकर्षण भी कम होगा। यानी अब पूरी आपका कंसेप्ट समझाएं, इसको मिटा दें तो देखो, महासागर का जो क्रस्ट वाला भाग होगा वो बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों का घनत्व ज़्यादा होता है, तो घनत्व ज़्यादा होता है, इस एग्जाम्पल से बताया था हमने, घनत्व ज़्यादा होगा तो आकर्षण ज़्यादा होगा। फुल आपका इसका कंक्लूजन ये है कि महासागर वाले हिस्से का आकर्षण ज़्यादा होगा। क्लियर, महासागर वाले हिस्से का आकर्षण ज़्यादा होगा। और महाद्वीप का क्रस्ट जो होता है ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है, और ग्रेनाइट चट्टानों का घनत्व कम होता है, और घनत्व कम होता है तो आकर्षण कम होता है। कुल मिला के महाद्वीप वाले भाग का आकर्षण कम होता है तुलनात्मक रूप से किसके, समुद्र वाले भाग से। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कंक्लूजन निकला है उसको समझते हैं कि क्या है कि पूरे ग्लोब पर 2 भागों में एक डली हुई है इक्वेटर, 0 डिग्री की विषुवत रेखा, इक्वेटर। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जी साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये हो गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। इस वाले हेमिस्फीयर में क्या होता है, महाद्वीप ज़्यादा होते हैं, और महासागर जो क्या होते हैं, महासागर कम होते हैं। ठीक है, ये डबल मुंह बना दिया, उस साइड का मतलब होता है ज़्यादा, महासागर क्या होते हैं, कम होते हैं। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं इसमें भी महाद्वीप होते हैं। ठीक है, और इसमें भी साउदर्न हेमिस्फीयर में महाद्वीप भी हैं और महासागर भी हैं, लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में महासागरों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है,
तो इसमें महाद्वीप भी हैं, महासागर भी हैं, लेकिन महासागरों की ज़्यादा संख्या है, इसलिए इस वाले हेमिस्फीयर में आकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें महाद्वीप भी हैं, महासागर भी हैं, लेकिन महाद्वीप ज़्यादा हैं, तो इस वाले हेमिस्फीयर में आकर्षण कम होगा, तुलनात्मक रूप से कम होगा। इस वाले हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में आकर्षण ज़्यादा होगा, इसमें आकर्षण कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझाएं कि अगर जैसे कि इसमें जिस सूरज है, एक मिनट, ठीक है, ये सूरज है, तो यहाँ पर सूरज ये सन है, ठीक है, ये सन है और जी यहाँ पर आपकी अर्थ है। ठीक है, तो सूरज तो इसको ऑलरेडी ही आकर्षित कर रहा है, लेकिन सूरज का आकर्षण जब होगा तब पृथ्वी का अगर महाद्वीप वाला हिस्सा पड़ेगा तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला हिस्सा पड़ेगा तो इसमें आकर्षण कम होगा, लेकिन ये वाला हिस्सा पड़ेगा, सन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, बाई चांस इसको अट्रैक्शन इसने स्टार्ट किया कि इसका जो अर्थ है, अपनी अर्थ का ये वाला हिस्सा पड़ गया, साउदर्न हेमिस्फीयर पड़ गया, दक्षिणी गोलार्ध पड़ गया, तो इस वाले गोलार्ध में आकर्षण ज़्यादा होता है। तो वो क्षण जब पास करेंगे अपन लोग तो आकर्षण बढ़ेगा, तो पृथ्वी तेज़ी से कंपन करेगी, जी कंपन करेगी, वो अपनी जगह से हिलेगी, स्थान छोड़ेगी, घूमेगी, थोड़ा सा स्टार्क से ऐसी खिसकेगी नहीं, डायरेक्टली इसको अट्रैक्ट निकलेगी, थोड़ा सा इसको आकर्षित हिले कंपन करेगी, वो जी खिसकेगी, वो खिसकेगी तो इसका हिस्सा पड़ जाएगा, दूसरा घूम जाएगी, तो घूम जाएगी तो ये वाला हिस्सा पड़ जाएगा, ये कौन सा हिस्सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पड़ जाएगा, इसमें आकर्षण कम होता है तो फिर सुस्त पड़ जाएगी, फिर कम कम ऐसे हिलने लगेगी, फिर सूरज थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ाएगा तो थोड़ा सा हिलेगी, हिलती रहेगी, कंपन करेगी, वो फिर खिसकेगी तो खिसकेगी, फिर आ जाएगा ये वाला हिस्सा, फिर आ जाएगा तो फिर आकर्षण बढ़ जाएगा, तो ऐसे वो घूमती रहेगी। ठीक है, और जब वो अपनी जगह से ऐसे घूमेगी तो घूमेगी, देखो एक जगह पे कभी भी ऐसे घुमाएंगे तो वो एक जगह पे ही नहीं घूमेगा, अगर कोई बंधा हुआ है तो पता लगे, लेकिन घुमाएंगे तो वो देखो खिसक रही है अपनी जगह से, है ना। तो जब वो ऐसे घूमेगी तो वो अपनी जगह छोड़ेगी, जब छोड़ेगी तो वो ऐसा चक्कर भी लगाएगी सूरज का। ठीक है, जैसे मान के चलो ये सूरज है, ठीक है, अब कोई यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ दिख नहीं रही है, ठीक है, तो अदरवाइज़ मैं बता था, एनीवे चलो इससे बताते हैं। अगर ये वाला हिस्सा है, ये सूरज है, ये वाला हो गया आपका, इससे नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, ये चार्जर पड़ा हुआ है, इससे देख, इस चार्जर से समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये सूरज है, ये सन है आपका, ये अर्थ है, ये अर्थ का कौन सा हिस्सा है, ये अर्थ का हिस्सा मान लें अपन सागर वाला हिस्सा है। ठीक है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर जिसमें आकर्षण ज़्यादा होता है, ये वाला हिस्सा अपन लोग मान लेते हैं पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है जिसमें आकर्षण कम है। अब सूरज ये है, ये पृथ्वी का ये वाला हिस्सा अगर सूरज के सामने आ गया तो आकर्षण ज़्यादा तेज होगा, ज़्यादा तेज कंपन करेगी, ये कंपन करेगी तो अपनी जगह को छोड़ेगी तो घूम जाएगी थोड़ा सा, जब घूमेगी तो ये वाला हिस्सा आ गया, ये वाला हिस्सा किसका है, ये आपका आ गया महाद्वीप, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ गया, तो इसका आकर्षण फिर से कम हो गया आकर्षण, क्योंकि इसमें महाद्वीप ज़्यादा है और महाद्वीप वाले हिस्सा आपको पता है ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है जिसका आकर्षण कम होता है। तो कम हो गया, इसका आकर्षण कम हो गया, तो फिर थोड़ा सा कंपन करेगी, धीरे धीरे करेगी, तो फिर अपनी जगह से इसके फिर ये हिस्सा आ जाएगा, तो फिर महासागर वाला आ गया, महासागर वाला हिस्सा आ गया, तो फिर तेज आकर्षण बढ़ गया इसका। ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर आ गया तो आकर्षण बढ़ गया, तो फिर ऐसे वो ऐसे करती रहेगी, घूमती रहेगी। जब ऐसा घूमेगी तो आपने देखा हो तो वहीं पे खड़ी नहीं घूमेगी, ठीक है, उस जगह से भी हिलेगी जब ऐसा, तो वो सूरज का चारों ओर ऐसे चक्कर भी लगाएगी। ठीक है, तो ये परिक्रमा कर रही है और अपने आप साथ में घूम रही है, तो परिभ्रमण भी कर रही है।